पटाखा फोड़ते हो? वैसे ही बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ। डर नहीं लगता है? नहीं। पटाखा फोड़ने में डर नहीं लग रहा है? नहीं। क्यों नहीं डर लग रहा है? पटाखा बस लगा के भागना है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। पटाखा से डर लग नहीं रहा है? नहीं। नहीं डर लग रहा है? नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। डर नहीं लग रहा है? नहीं। पटाखा फोड़ने में अच्छा लग रहा है। सब बच्चे को पटाखा ही फोड़ने में अच्छा लगता है। फसल जो खरीफ है चाहे रबी जो भी फसल लगाएंगे उन सब चीज़ों को प्रसाद के रूप में नदी को धन्यवाद देते हुए इस बात का कि आपके कृपा से ये फसल हमको उपज पाया है। फ्रेंड्स, हम अभी छठ महापर्व की एक बेहतरीन नज़ारा दिखाने के लिए कमला नदी तट पर पहुंचे हैं। तो छठ पर्व के संदर्भ में कुछ जानकारी दे दें कि ये बिल्कुल प्राकृतिक पर्व है और इस पर्व को लेकर के बच्चों में उमंग है, बूढ़ों में उमंग है और जो नौजवान है उसमें तो उमंग है ही। आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ इस ग्राउंड में खेल धूप रहे हैं। तो आइए कुछ बच्चों की जो किलकारियाँ हैं वो दिखाते हैं। बच्चों का जो एक अपना अलग अंदाज होता है पटाखे फोड़ने का, तो ये बच्चे सभी पटाखे फोड़ रहे हैं। और ये देख रहे हैं ना, ये धान की खेती इस नदी किनारे बेहतर हो रही है। देख रहे हैं ना, ये लोग मिलके पटाखे फोड़ रहे हैं। पहले पटाखे नहीं फोड़े जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी चेंज आ गया है। जितने भी देख रहे हैं बारी बारी से सभी का हम परिचय दिलाते हैं। ये है शुभम जी। क्या कहना चाहेंगे शुभम जी? अच्छा लग रहा है? हाँ। मजा आ रहा है? हाँ। पटाखा फोड़ने में डर नहीं लग रहा है? नहीं। क्यों नहीं डर लग रहा है? पटाखा बस लगा के भागना है। भागना है। देख रहे हैं कितना निडर हो गया है। ये है हमारी तितली। इधर आओ। क्या नाम है? ऋषिका राज। ये है ऋषिका राज। और ऋषिका राज, क्या कहना चाहोगे छठ पर्व को लेकर के? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। पटाखा से डर लग नहीं रहा है? नहीं। नहीं डर लग रहा है? नहीं। और हमारे साथ हैं प्रिंस जी। हमारे साथ प्रिंस जी हैं और प्रिंस जी से बात करेंगे कि छठ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। डर नहीं लग रहा है? नहीं। तो इसको भी डर नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स देख रहे हैं, इसको भी डर नहीं लग रहा है। तो पटाखा फोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? थोड़ा बहुत फोड़ना चाहिए। फोड़ना चाहिए? हाँ। चलो एंजॉय कर लेना चाहिए ना। हाँ। और आपके हाथ में कितना पटाखा रखा हुआ है? क्यों पटाखा फोड़ते हो? वैसे ही बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ। डर नहीं लगता है? नहीं। क्यों नहीं डर लग रहा है? वैसे ही। क्या कहना चाहोगे, ये छठ पर्व कैसा होना चाहिए? बहुत ही अच्छा। बहुत ही। कितना मनोरंजन कर पाते हो? बहुत ही ज्यादा। बहुत ही ज्यादा। हाँ। अगले बार भी मनाओगे? यस। जूनियर कैमरामैन प्रियांशु से मिलवाते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो पटाखा फोड़ने में अच्छा लग रहा है कि घूमने फिरने में अच्छा लग रहा है? पटाखा फोड़ने में अच्छा लग रहा है। सब बच्चे को पटाखा ही फोड़ने में अच्छा लगता है। देख रहे हैं ना। और अब घाट से लोग अपने घरों तक जाना शुरू कर दिए हैं। ये सामने में जो शख्स देख रहे हैं, ये है राजू जी और पटना से यहाँ चल के आए हैं। क्या कहना चाहेंगे छठ पर्व के बारे में? छठ जो है सो प्राकृतिक पर्व है और ख़ासकर किसानों का पर्व है। किसान जो पहले बिहार का जो है मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य है अभी भी, और कृषि पूर्णतः नदियों के ऊपर डिपेंड करता था, वर्षा के ऊपर डिपेंड करता था। तो ना हरा भरा ये धान देख रहे हैं ना, जैसा कि राजू जी कह रहे हैं कि नदियों किनारे धानों का फसल और प्रकृति जो है, प्रकृति का ये बहुत बड़ा देन है। किसान लोग अपने ये धान का फसल होने के बाद उसको जो आवश्यक सामग्री है, सूपा है, डगरा है, ये टोकरी है, ढकिया जिसे कहते हैं, ढकिया जिसको कहा जाता है मिथिलांचल में, तो इन सब चीज़ों का व्यवस्था जो है सो छठ के माध्यम से करता है। और पूर्णतः इसका प्रसाद भी पूर्णतः प्रकृति से ही जो भी चीज़ किसान को उपलब्ध होता है, उसका जो फसल जो खरीफ है चाहे रबी जो भी फसल लगाएंगे उन सब चीज़ों को प्रसाद के रूप में नदी को धन्यवाद देते हुए इस बात का कि आपके कृपा से ये फसल हमको उपज पाया है और इसी का हम आपको प्रसाद दे रहे हैं कि आपके कृपा से ये फल हमको उपलब्ध हुआ है और आपको चढ़ा के ही हम इसका ग्रहण करेंगे आगे। और खरीफ का भी इस हिसाब से, रबी का भी फसल का जो भी है प्रारंभ हो जाता है। हाँ, वो चढ़ा करके मैंने नदी को अर्पण करके और सूर्य को अर्पण करके
ये करता है कि भाई आप हमारे इस फसल ये फसल हम लगाने जा रहे हैं और आप इस फसल की रक्षा करेंगे। तो इसी दृष्टिकोण से पूर्णतः यह प्राकृतिक पर्व है। धीरे धीरे हालांकि बाजारीकरण का इसका प्रभाव दिख रहा है, पड़ा है, लेकिन अब भी समाज के हर एक तबका का महत्व देते हुए इस पर्व को मनाया जाता है। काफ़ी आस्था के साथ, खासकर बिहार में ये मनाया जाता है। लोग प्रकृति के करीब जाने का प्रयास करता है, प्रकृति को समझने का प्रयास करता है, प्रकृति को धन्यवाद देते हुए फिर से नए तरीके से फसल प्रारंभ करने का ये पर्व है और ये पूर्णतः प्राकृतिक पर्व है। इसको बड़ी धूमधाम से बिहार में खासकर मनाया जाता है। तो राजू जी है और राजू जी बता रहे हैं कि ये पूर्णतः प्राकृतिक पर्व है और प्रकृति से जुड़ने का बेहतर मौका ये छठ महापर्व के रूप में मनाई जाती है। लोग दूर दराज रहते हैं, लेकिन इस पर्व में लोग अमूमन अपने घरों तक पहुंच जाते हैं। हाँ, इसी बहाने, पर्व के बहाने लोग अन्य दिनों जो लोग भी गांव घर आते हैं अपने व्यक्तिगत कार्यों से, तो इक्का दुक्का परिवार के किसी सदस्य से मुलाकात हो पाती है। इस पर्व, खासकर छठी पर्व के अवसर पर लोग जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता किसान का जो बेटा होता है वो अपने आर्थिक धनोपार्जन के लिए, आर्थिक लाभ के लिए देश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न शहरों में जाकर के रहते हैं और इस पर्व के अवसर पर गांव आते हैं। परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात होती है, गांव घर के सभी सदस्यों से मुलाकात होती है, बाल मित्र हो चाहे गांव के बुजुर्ग हो, सभी से मुलाकात होती है। तो ये निश्चित रूप से जो है एक मिलन समारोह का भी पर्व होता है। इसमें सारे लोग गांव आते हैं, गांव आकर के जो अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हैं, फिर उसके बाद अपना जो भी जहाँ भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में फिर लोग चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से प्रकृति के साथ साथ जो है सो आस्था और मिलन का भी पर्व माना जाना चाहिए। ये आस्था और मिलन का पर्व है। इसी पर्व को मनाने के लिए लोग अपने घरों तक पहुंचते हैं और प्रकृति के साथ जो उनका जुड़ाव है वो बना रहे, सभी एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। तो हमारे साथ, हमारे इस ब्लॉग के साथ आप बने रहिए और हम दिखाते रहेंगे सभी कार्यक्रम, और आप इस कार्यक्रम के संदर्भ में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ में हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।